सोचो आप एक ऐसे आइलैंड पर फंस गए हो जहाँ सिर्फ वोमेन्स रहा करती थी और उन सभी औरतों ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी आदमी को नहीं देखा था और उस आइलैंड पर पहली बार कुछ आदमी आ जाते हैं। यार कितने खुशनसीब हैं वो लोग। लेकिन पता चलता है कि वो औरतें खुद ही उस आइलैंड पर फंसी हुई हैं। तो देखना है कि कैसे वो आदमी लोग उन औरतों के बीच में रहते हैं और कैसे अपनी और उन औरतों की जान बचाते हैं। मेरी मानो तो उन्हें उस आइलैंड से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग एक नाव में आगे बढ़ रहे थे जिसमें से एक आदमी का नाम मास्टर टैंक था जो इंडिया जा रहा था कुछ स्पिरिचुअल किताबें लेने के लिए। देख रहे हो हमारे इंडिया की वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ते जा रही है। टैंक के साथ उसके कुछ साथी भी होते हैं। कंग फू कराटे में सबके छक्के छुड़ा देने वाला वुकोंग जो कि मंकी किंग था, ये सुअर के मुंह वाला बाजी और ये बिना बालों वाला केजीएफ का रॉकी भाई यानी कि शॉ। वो लोग साथ मिलकर बोट पर आगे बढ़ रहे थे। तभी वहाँ पर पानी में एक बहुत बड़ा क्रिएचर दिखाई देता है और वो उन सभी पर हमला कर देता है। वो क्रिएचर काफी ज्यादा बड़ा था, इसीलिए टैंक और बाकी सब उससे लड़ने के बजाय उससे दूर भागने लगते हैं। उस क्रिएचर को काफी ज्यादा भूख लगी थी और वो उन सभी को खाने ही वाला होता है। तभी अचानक उनके सामने एक पोर्टल खुल जाता है और टैंक और बाकी सब उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और उस क्रिएचर से बच जाते हैं। वो सब एक अलग ही जगह पर आ गए थे और काफी तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगते हैं। नीचे गिरते हुए मास्टर टैंक एक बहुत ही खूबसूरत औरत को दिखता है और शायद टैंक को उससे देखकर कुछ होने लगा था, यानी कि एक तरफा प्यार। वो सब तेजी से जमीन की तरफ गिरते रहते हैं और कैसे भी करके जमीन पर लैंड होने में कामयाब हो जाते हैं। नीचे आने के बाद वो औरत उनके पास आती है और पूछती है कि क्या वो सब आदमी है। टैंक अपना जवाब हाँ में देता है और वो औरत बिना कुछ कहे प्यारी सी स्माइल देकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ दिखाया जाता है एक किंगडम जहाँ पर सिर्फ औरतें रहा करती थी। मतलब कि टैंक और बाकी सब उस वोमेन लैंड पर पहुँच गए थे। वहाँ सभी जगहों पर औरतें ही औरतें दिखाई दे रही थी जो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। क्यों आप लोगों को भी मन कर रहा है ना यहाँ आने का। और यहाँ वो औरत जो टैंक से मिली थी वो इस किंगडम की क्वीन थी। वो जब अपने किंगडम में आती है तब वो अपने फ्रेंड्स को उन आदमियों के बारे में बताती है जिसे उसने जंगल में देखा था। उसकी फ्रेंड्स ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी क्योंकि उन सभी औरतों ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी आदमी को नहीं देखा था। वो औरतें क्वीन जिसका नाम शिन था उसकी बातों का बिलीव ही नहीं कर रही थी और उन्हें लग रहा था कि शिन ने उन आदमियों को इमेजिन किया था और ऐसे आदमी हो ही नहीं सकते। यहाँ पर शिन अपने महल में आ जाती है और वो एक नक्शा देख रही होती है और उस पर लिखा होता है कि आदमी लोग पॉइजनस होते हैं और वो काफी ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। लेकिन उस नक्शे का कुछ पार्ट फटा हुआ था जिससे कि वो आदमियों के बारे में पूरा नहीं जान पा रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शिन की मदर जिनका नाम लिया था वो इस किंगडम को चलाती थी और उनकी देख रेख करती थी। यहाँ पे लिया को पता चल गया था कि शिन ने जंगल में कुछ आदमियों को देखा है और लिया उन आदमियों पर जरा भी रहम नहीं करने वाली थी। वो अपने फीमेल सिपाहियों को उन आदमियों को पकड़ने के लिए भेज देती है। यहाँ वुकोंग और बाकी सब जंगल में रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी बाजी एक जगह पर आता है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां नहा रही होती हैं। उसने इतनी सारी ब्यूटीफुल औरतों को एक साथ कभी नहीं देखा था और वो एकदम से पगला जाता है। वो अपने आप को एकदम बॉडी बिल्डर में कन्वर्ट कर लेता है और उन औरतों को इम्प्रेस करने का ट्राई करता रहता है। लेकिन इसका उन औरतों पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो औरतें बाजी को पकड़कर काफी ज्यादा मारने लगती हैं। बाजी अपने असली फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर वुकोंग और बाकी सभी पर वो औरतें हमला कर देती हैं जो कि उन सभी को पकड़ने आई थी। लेकिन टैंक उन सभी से लड़ाई नहीं करना चाहता था, इसीलिए टैंक वुकोंग को कोई भी लड़ाई ना करने के लिए कहता है। लेकिन वो औरतें वुकोंग और बाकी सभी को कैद कर लेती हैं और उन्हें अपनी किंगडम में लेके आ जाती हैं। वो किंगडम पूरी औरतों से भरा हुआ था जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था क्योंकि वो पूरा किंगडम नीचे से घिरा हुआ था। यहाँ पर जब वुकोंग और बाकी सब किंगडम में आते हैं तब वो शिन को देखते हैं जो कि ये किंगडम की रानी थी और वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है जो सभी को एक स्पिरिचुअल बुक पढ़ के बताती है और उसके अंदर वुकोंग और टैंक के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। लेकिन उनके आने से ये पूरा आइलैंड बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा और पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। ये बात सुनकर गार्ड्स उन सभी को पकड़ लेते हैं और लिया उन सभी को जान से मारने का आदेश देती है। शिन भी इस बात के लिए राजी हो जाती है लेकिन वो पहले उनसे कुछ पूछताछ करेगी और इसके बाद ही अपना डिसीजन फाइनल करेगी। वुकोंग और बाकी सभी को एक रात के लिए कैद खाने में रखा जाता है। यहाँ पे वुकोंग के पास इतनी पावर थी कि वो एक ही झटके में सबको वहाँ से निकाल सकता था। लेकिन टैंक वहाँ पर कोई भी वायलेंस नहीं चाहता था और वो वुकोंग को ये करने से रोक देता है। लेकिन यहाँ पे काफी घंटे बीतने के बाद टैंक काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो खुद ही वुकोंग को बोलता है उन सभी को वहाँ से निकालने के लिए। यहाँ पे शिन और उसकी फ्रेंड कैद खाने की तरफ आ रहे थे और तभी वुकोंग वहाँ का दरवाजा तोड़ देता है और शिन और बाकी सभी लोगों को वो दरवाजा लग जाता है। लेकिन इस बात का वुकोंग और टैंक को बिल्कुल पता ही नहीं था। वो लोग तुरंत वहाँ से बाहर आ जाते हैं और उड़कर उस आइलैंड से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ये पूरा आइलैंड एक शील्ड से घिरा हुआ है जिसे कि वुकोंग भी नहीं देख पाता और वो उससे टकरा जाते हैं। वो लोग वापस जमीन पर आ जाते हैं और उन सभी को पता चल गया था कि वो लोग इतनी आसानी से उस आइलैंड से बाहर नहीं निकल सकते। तो वो शिन की मदद लेना चाहते थे जिसे कि वुकोंग ने घायल कर दिया था। वो अब उन सभी को वापस कैद खाने में
में डाल देती है और उनसे पूछताछ चालू कर देती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि शिन टैंग को काफी ज्यादा लाइक करने लगी थी, पर टैंग था ब्रह्मचारी और वो उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। वो शिन को बताता है कि वो एक मिशन पर है और उसे कैसे भी करके इंडिया पहुंचना है। वो उसे एक डायरी भी देता है जिसमें की समरी है कि उसने कितना घूमा है और उसे कहाँ जाना है। वूकोंग भी वहाँ पर आ जाता है और शिन को उसके प्रॉब्लम के बारे में बताता है। शिन उन सभी की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर लिया ने वूकोंग और बाकी सभी को मारने के लिए आदेश दे दिया था और अगले दिन ही उन्हें मार दिया जाएगा। यहाँ पे उन सभी को एक लकड़ी से बांध दिया गया था, लेकिन शिन यहाँ पर उनकी मदद करने आ जाती है और वो उन सभी औरतों के बाढ़ को रिप्लेस कर देती है नकली बाढ़ से। और अब सिर्फ टैंग और बाकी सभी को मरने की एक्टिंग करनी थी जिससे कि वो सब बच जाएंगे। यहाँ पे शॉक के ऊपर वार होता है और वो मरने की एक्टिंग करने लगता है। जब टैंग के ऊपर वार किया जाता है तब उसे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती थी, पर उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो उनके पास दूसरी बाढ़ भी रेडी थी जो कि उसको मार देती। तभी वहाँ पर शॉट टैंक पर एक पत्थर मार के उसे बेहोश कर देता है। वूकोंग को भी बाढ़ लगने पर वो मरने की एक्टिंग करने लगता है। लेकिन यहाँ पर जब बारी आती है बाजी की तो लिया ने उसे मारने के लिए एक अलग ही हथियार मंगा लिया था, क्योंकि उस आइलैंड में अगली होना भी एक क्राइम माना जाता था और वो सब बाजी पर हमला करने लगते हैं। लेकिन बाजी एक गॉड था जिस पर किसी भी वार का असर नहीं होता था और वो भी मरने की एक्टिंग करने लगता है। लिया उन सभी के बॉडी को फेंकने के लिए कह देती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन शिन ने उन सभी को बचा लिया था और एक सेफ प्लेस पे लेके आ जाती है। यहाँ पर शिन टैंग को बताती है यहाँ की सभी औरतों ने अपनी पूरी जिंदगी में इस आइलैंड के बाहर कदम नहीं रखा है और वो इस आइलैंड पर फंस चुकी हैं। तभी यहाँ पर कुछ टाइम बाद टैंग और बाकी सभी के पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और उनका पेट फूलने लगता है। यहाँ पता चलता है कि टैंग और बाकी सब ने वहाँ के तालाब का पानी पी लिया था और अगर कोई भी वहाँ के तालाब का पानी पीता है तो वो प्रेग्नेंट हो जाता है। और अब वूकोंग को छोड़ के बाकी सभी प्रेग्नेंट हो गए थे और उनका पेट काफी ज्यादा फूल गया था। एक औरत वूकोंग को उन सभी को ठीक करने का उपाय बताती है। वो एक पानी के बारे में बताती है जो कि सिटी में एक औरत के पास था और वूकोंग बिना टाइम वेस्ट किए सिटी में पहुंच जाता है और उस औरत से पानी मांगता है, लेकिन वो पानी पूरी तरीके से खत्म हो गया था और उसे वापस बनने के लिए लगभग 200 साल लगते थे। लेकिन यहाँ पर तब तक टैंग और बाकी सब माँ बन चुके होंगे और उनके बच्चे उनसे भी बड़े हो जाएंगे। वो औरत वूकोंग को एक शॉर्ट वे बताती है और वूकोंग को कैसे भी करके उस औरत को इमोशनल करना था जिससे कि वो औरत रोने लगेगी और वो उसके आंसू का यूज कर सकता है उन्हें ठीक करने के लिए। तभी वूकोंग अपनी कहानी बताता है कि कैसे वो पहले बहुत बुरा था और सभी पर हमला करता था, लेकिन मास्टर टैंग ने उसे सही रास्ता दिखाया और उसे जीने का मकसद बताया और अब वो अच्छाई के रास्ते पर चलने लगता है। ये सुनकर वो औरत क्या पता क्यों इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। लेकिन यहाँ पर वूकोंग का काम हो गया था, वो उस औरत का आंसू कलेक्ट करता है और तुरंत पहुंच जाता है टैंग और बाकी सभी के पास। वो उन सभी को वो पानी पिला देता है और वो सब ठीक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लिया को पता चल गया था कि टैंग और बाकी सब मरे नहीं हैं और वो सब अभी जिंदा हैं, इसीलिए वो टैंग को पकड़ लेती है और उसे सजा देने के लिए लेके आ जाती है। वो उसे ऐसे नदी में भेज रही थी जहाँ से अब तक कोई भी जाकर वापस नहीं आया है। वो टैंग को एक नाव में बिठा देती है और उस नदी में छोड़ देती है। तभी वहाँ पर शिन आ जाती है और उस बोट में जंप मार देती है और अब वो भी टैंग के साथ आगे बढ़ने लगती है। अब यहाँ पर लिया कुछ नहीं कर सकती थी और वो काफी ज्यादा दुखी हो रही होती है क्योंकि अब टैंग और शिन दोनों ही मर जाएंगे और अगर शिन अपने किंगडम में नहीं रहेगी तो उसका किंगडम किसी की बात नहीं मानेगा। तो लिया वूकोंग और बाकी सभी के पास पहुंच जाती है और वो उनसे मदद मांगती है कि वो टैंग और शिन को बचा लें जो कि उसी खतरनाक नदी की तरफ बढ़ रहे थे। वूकोंग बिना टाइम वेस्ट किए टैंग के पीछे चला जाता है और वो उसे यहाँ वहाँ ढूंढता रहता है, लेकिन वो नदी श्रापित थी और कोई भी उसे ऊपर से नहीं दिख पाता था क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा कोहरा रहता था। यहाँ पर टैंग और शिन काफी देर से बोट पर जा रहे थे और उन्हें काफी ज्यादा प्यास लग रही थी। शिन वहाँ के पानी को पीने जा रही थी, लेकिन टैंग उसे रोक लेता है क्योंकि ये पानी उसे और भी प्यासा बनाएगा। अब यहाँ पर उन दोनों में एक फीलिंग जनरेट हो रही थी जो कि लव था। वो लोग पूरी रात उसी बोट पे गुजार देते हैं और जब सुबह होती है तो वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं और वो एक पोर्टल होता है जो कि इस वोमेन आइलैंड से बाहर लेके जाता था और आज तक वहाँ पर कोई भी नहीं पहुंच पाया था, जो कि सिर्फ टैंग और शिन के प्यार की वजह से हुआ था। यहाँ पर वूकोंग भी टैंग को ढूंढ लेता है और वो लोग वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन जैसे ही शिन वहाँ से बाहर निकलने जाती है उसकी बॉडी पूरी पत्थर में कन्वर्ट होने लगती है। मतलब कि शिन को परमिशन नहीं थी यहाँ से जाने के लिए, वो पूरा पत्थर में कन्वर्ट होने ही वाली होती है। तभी टैंग उसे बचा लेता है और उसे पत्थर में कन्वर्ट होने से रोक लेता है, लेकिन शिन बेहोश हो गई थी। यहाँ पे काफी दिन बीत जाते हैं और टैंग उसी वोमेन आइलैंड पर रहने का डिसाइड करता है जब तक कि शिन ठीक नहीं हो जाती। शिन की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी और सभी गांव वाले मिलकर एक रिचुअल परफॉर्म करते रहते हैं जिससे कि शिन ठीक हो जाए। और तभी वहाँ पर पानी से कोई निकलता है जो कि एक आदमी था और वो सालों बाद इस वोमेन आइलैंड पर आया था। वो लिया से काफी ज्यादा प्यार करता था और उससे कहता है कि वो उसके साथ चले, लेकिन लिया उसके साथ जाने के लिए राजी नहीं होती क्योंकि ये आइलैंड उसका घर बन चुका था और वो उस पानी वाले आदमी का ऑफर रिजेक्ट कर देती है। वो आदमी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था
था और वो डिसाइड करता है कि वो इस पूरे आइलैंड को ही खत्म कर देगा। वो सभी पर हमला करने लगता है। यहाँ पे वो आदमी पानी को कंट्रोल कर सकता था और वो पानी का यूज करके पूरे गांव को पानी से भर देता है। और यहाँ पे वुकोंग, बाजी और शाओ उससे लड़ते रहते हैं, लेकिन वो लोग पानी का सामना कैसे करें। और वो आदमी उन सभी को मारने के लिए और भी बड़ा हो जाता है और अब लग रहा था कि वो पूरा आइलैंड खत्म हो जाएगा। तभी यहाँ पर टैंक गौतम बुद्ध की पावर यूज करता है और गौतम बुद्ध की परछाई वहाँ पर आ जाती है जो कि ऊपर से उन्हें देख रही थी और वो उस पानी वाले आदमी पर हमला कर देता है और उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। अब यहाँ पर टैंक ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस वोमेन आइलैंड पर नहीं रहेगा और अपना सफर तय करने के लिए आगे बढ़ेगा। वो आखिरी बार शिन से मिलता है और उसे गुड बाय कहता है। टैंक, वुकोंग और बाकी साथियों के साथ अपने सफर पर निकल जाता है इंडिया के लिए और स्टोरी भी यही खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए डिफरेंट टाइप की स्टोरीज लाने के लिए। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज में। सी या।